So now we will continue with the modifications of plasma membrane. Modifications of plasma membrane में और क्या modifications हुई है, जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या आता है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई अगर हम देखें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दे इंक्रीज surface area for absorption. Second modification is cilia and flagella. तो अगर हम इसकी बात करें तो cilia क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं और न्यूमरस होते हैं। शॉर्ट छोटे छोटे होते हैं एंड बहुत सारे होते हैं, शॉर्ट एंड न्यूमरस। अगर हम flagella की बात करें तो लॉन्गर होते हैं और फ्यूअर होते हैं। Flagella is comparatively longer and fewer, कम होते हैं as compared to cilia। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं that helps in मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और जो माइक्रोविलाई है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और अगर हम इसका थर्ड मॉडिफिकेशंस देखें तो वो है कैवियोले। कैवियोले क्या होते हैं, स्मॉल इन्वेजिनेशंस होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन एंडोसाइटोसिस एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। दीज आर स्मॉल इन्वेजिनेशंस that participate in endocytosis and signal transduction. Invaginations क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है where a membrane folds to create a pocket. Invaginations means where such a membrane folds to create a pocket. इनको इन्वेजिनेशंस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच सेल एनगल्फ्स एक्सटर्नल सब्सटेंसेस। एंडोसाइटोसिस हमने पढ़ा, ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सेल होता है वो किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को एनगल्फ कर लेता है, तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ट्रांसडक्शन क्या होता है, कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर। ट्रांसडक्शन क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इन अनदर फॉर्म, तो वो सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ। और इसके काम कौन करता है, कैवियोले। इसके बाद अगर हम फोर्थ मॉडिफिकेशन की बात करें तो दे आर मेम्ब्रेन डोमेन्स। एरियाज ऑफ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन कंपोजिशन। Areas of specialized membrane composition that facilitates specific cellular function and signal. Membrane composition that facilitates specific cellular function. Specific cellular functions and signaling. More in this video, I will be telling you about the intracellular junctions. तो इसके आगे अगर हम बात करें तो इंट्रासेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड एडहेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट कहते हैं इंट्रासेलुलर, जो सेल्स के बीच में होते हैं। देयर आर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ जंक्शंस। तो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, क्रिएट अ बैरियर दैट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल्स।
ये क्या करता है, क्रिएट अ बैरियर that prevents the passage of the passage of materials between cells. ऑब्वियसली टाइट है तो वो मटेरियल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने में, पैसेज में प्रिवेंट करेगा और बैरियर क्रिएट करेगा। बिटवीन नाम से पता चल रहा है टाइट जंक्शंस है। मेंटेन्स इंटीग्रिटी एंड एपिथेलियल्स। सेकंड की अगर हम बात करें तो एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करते हैं एडहेरेंट सेल्स को थ्रू कैथरीन प्रोटीन। connect adjacent cells through cadherin protein। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म होगी। कैथरीन प्रोटीन की मदद से एडहेरेंट जंक्शन सेल्स को कनेक्ट करते हैं। एडहेरेंट से याद रखेंगे कैथरीन ओके, तो हम इसे याद रखेंगे। और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्टेबिलिटी एंड प्रोमोटिंग टिश्यू इंटीग्रिटी। Maintaining stability and tissue integrity. And the third junction is Desmosins. Provides strong adhesion between cells, especially in tissue subjected to stress. Provide strong adhesion between cells टिश्यूज के अंदर जो कि सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस कंपोज्ड ऑफ कैथरीन्स लिंक्ड टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फोर्थ अगर हम देखें तो गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस की बात करें, अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स थ्रू चैनल्स कॉल्ड कनेक्शंस। ये क्या करता है, अलाउ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन सेल्स और ये किसकी मदद से करता है, चैनल्स कॉल्ड कनेक्शंस। कनेक्शंस जो स्मॉल पोर्स उनकी मदद से, जिसको हम कनेक्शन कहते हैं, उनकी मदद से डायरेक्ट कनेक्शन करता है, कम्युनिकेशन करता है। और इसके here the video ends, and in the next video we will be telling you about the further more structures of a cell और उनके functions के बारे में। Thank you.